मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जिनका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और जिनका रिवोकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गया है किसी न किसी ग्राउंड पे, इसके अंदर एक जजमेंट जो है निकल के आया है जो काफी ज्यादा रिलैक्सेशन जो है वो दे सकता है टैक्स पेयर्स को। अब यहाँ पर समझिएगा हो क्या रहा है। आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया गया टैक्स ऑफिसर के द्वारा। कारण ये रहा कि आपने कंटिन्यूअस 6 टैक्स पीरियड के लिए अपनी रिटर्न्स जो हैं वो नहीं फाइल करी, तो आपका नंबर जो है सेक्शन 29 में कैंसिल हो गया। इसके बाद आपने अपनी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर दी अलॉन्ग विथ टैक्स और इंटरेस्ट, और जो लेट फीस बनती थी ये सारा कुछ जमा करते हुए आपने अपनी रिटर्न्स को अपडेट कर दिया और आपने फिर फाइल किया रिवोकेशन के लिए एज पर सेक्शन 30। अब जब आपने रिवोकेशन के लिए फाइल किया तब प्रॉपर ऑफिसर जो आपने रिटर्न्स फाइल करी थी जिसके बेसिस पे आपका नंबर कैंसिल किया गया था उसको फुलफिल करते हुए आपने रिवोकेशन डाला। उसके बाद एक्स्ट्रा ग्राउंड, जी हाँ फ्रेंड्स, अब प्रॉपर ऑफिसर आपसे ये एविडेंसेस मांगते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, उनके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी वजह से आपका कैंसिलेशन जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे जो आपने परचेज करके इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है उसका डॉक्यूमेंट्स आप प्रोड्यूस कीजिए, उसकी आप सैंक्शिटी यानी कि जो अथॉरिटी है, जो आपकी वैलिडिटी है वो आपसे मांगी जाती है कि आप ये परचेजेस को प्रूव कीजिए ये परफेक्ट है या नहीं, ये जेन्युइन है या नहीं, या फिर आपने जो परचेजेस किए हैं ये नॉन एग्जिस्टेंट सप्लायर से नहीं किए गए। ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपसे रिक्वायर्ड किए जाते थे। तो इन सारी चीजों को लेकर के जब आप प्रोड्यूस नहीं करते थे डॉक्यूमेंट्स तो वहां रिजेक्शन जो है रिवोकेशन एप्लीकेशन का कर दिया जाता। इस केस में यही हुआ, रिजेक्शन कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, हमने मांगे आपने नहीं प्रोड्यूस किए, भले ही आपने रिटर्न फाइल कर दिया हो फिर भी रिवोकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में इस चीज को बिल्कुल सिरे से नकार दिया गया है और यहां पर यह बता दिया गया है कि रिवोकेशन अगर रिजेक्ट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट जो कि रिलाई किया गया है टैक्स ऑफिसर के द्वारा, वो डॉक्यूमेंट टैक्स ऑफिसर को देना पड़ेगा असेसी को, यानी कि डीलर के पास वो एविडेंसेस होने चाहिए कि आपने किस बेसिस पे रिवोकेशन जो है रिजेक्ट किया है। अभी हम लोग देखेंगे ये जजमेंट क्या कहता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स और ड्यू डेट्स जो है आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर प्रोवाइड करी जाती हैं। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये जजमेंट आया है सेक्शन 29 और सेक्शन 30 के अंदर, इसमें इशू इन्वॉल्व था कि पिटिशनर ग्रीवेंस इज दैट द impugned order of rejection of application for revocation of cancellation is in violation of the principle of natural justice। जो रिवोकेशन एप्लीकेशन है उसे जो रिजेक्ट किया गया वो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। दिस कोर्ट इज इंक्लाइंड टू डिस्पोज ऑफ द रिट पिटिशन बाय सेटिंग असाइड, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अगर फॉलो नहीं हुआ तो वो रिजेक्शन ऑर्डर जो है वो सेट असाइड कर दिया गया। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इसीलिए नहीं है क्योंकि ऑफिसर ने जिस डॉक्यूमेंट पे रिलाई किया वो डॉक्यूमेंट कभी प्रोवाइड नहीं किए गए टैक्स ऑफिसर के द्वारा असेसी। आप डिटेल्स में देखेंगे तो यहां बताया गया है द पिटिशनर चैलेंज्ड द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी बाय द impugned ऑर्डर डेटेड 28 जुलाई अगेंस्ट व्हिच द पिटिशनर हैड मेड ऑब्जेक्शन। यहां पर कैंसिलेशन के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन किया गया। देयर आफ्टर रेस्पोंडेंट यानी कि ऑफिसर इशूड अ एससीएन अगेंस्ट द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन which was duly replied and was rejected by the impugned order। एससीएन इशू किया गया और उसका रिप्लाई दिया गया, उस रिप्लाई को रिजेक्ट कर दिया गया और ऑर्डर जो है वो पास कर दिया गया। द पिटिशनर सबमिटेड दैट द डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स रिलाइड अपॉन बाय द रेस्पोंडेंट वेयर नेवर प्रोवाइडेड टू द पिटिशनर। जो मैंने आपको बताया कि जो भी रिकॉर्ड्स
या डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ऑफिसर ने जिसके बेसिस पे कार्रवाई करी है, रिवोकेशन एप्लीकेशन को रिजेक्शन करने का ऑर्डर पास किया है, वो डॉक्यूमेंट्स, वो रिकॉर्ड्स कभी भी ऑफिसर ने टैक्स असेसी को प्रोवाइड नहीं किया था। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द रेस्पोंडेंट काउंसिल इज नॉट इन अ पोजीशन टू डिनाई दिस फैक्ट of non-furnishing of the copy of those reports referred in the aforesaid impugned order। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है कि ऑर्डर अगर किसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे किया गया तो उसकी कॉपी ऑफिसर को जरूर मैंडेटरली प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने असेसी को। ये व्यूज काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो कोर्ट ने क्या बोला? द ऑनरेबल हाई कोर्ट सेट असाइड द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर डेटेड 4 September and directed the respondent to consider afresh and dispose of the petitioner application for revocation of cancellation of its registration in accordance with the law within 4 weeks, and also to provide the documents to the petitioner to be relied upon by the respondent। तो जो डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स जिसके बेसिस पे ऑर्डर पास किया गया उसकी एक कॉपी प्रोवाइड करी जाए पिटिशनर को, ताकि वो अपने हिसाब से वो आपके एलिगेशंस का जवाब दे सके और विद इन 4 वीक्स जो है ये केस दोबारा से सुना जाए और अकॉर्डिंगली इसका जो डिस्पोजल है वो होना चाहिए। तो काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। अगर आपका ऐसा कोई मामला बन रहा है जिसमें आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद आपने रिवोकेशन डाला, रिवोकेशन रिजेक्ट हो गया ऑन दिस ग्राउंड कि आपके अगेंस्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपके नंबर को कैंसिलेशन करने के लिए सफिशिएंट है, तो वो कॉपीज की आप डिमांड कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपना रिप्लाई जो है वो सबमिट कर सकते हैं। और अगर विदाउट डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं तो आप इस केस को अपने साथ जोड़ करके अपना कार्रवाई जो है वो आगे कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर आया और उस ऑर्डर के अगेंस्ट आपके पास 2 राइट्स होते हैं। एक होता है कि आप अपील में जा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर है जो अगेंस्ट चला गया है तो आप सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी यानी कि ट्रिब्यूनल जा सकते हैं और उसके बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ? इस पर्टिकुलर केस में हुआ ये कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट पिटिशनर ने डायरेक्टली हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दी विदाउट ऑप्टिंग फॉर अपील प्रोसीजर। तो जनरली ये देखा गया है कि जब ऐसे मामले में हाई कोर्ट में डायरेक्टली जाती हैं पार्टीज तो वहां पर ये बोला जाता है कि आपके पास अपील मैकेनिज्म है, आप अपील मैकेनिज्म में जा करके फिर आप प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू हाई कोर्ट के पास आए। लेकिन यहाँ पर चूंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो है आपको मिसयूज किया गया था, आपको फॉलो नहीं किया गया था, इसीलिए हाई कोर्ट ने डायरेक्टली एडमिट किया और उस पर ऑर्डर जो है वो पास कर दिया है विदाउट गिविंग डायरेक्शन कि आप पहले अपील में जाएं और अपील से जाने के बाद ही आप हाई कोर्ट के अंदर आ सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट 2 महीने में हो गया है ऑर्डर कि यहाँ पर विदाउट अपील अथॉरिटी के भी हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए जो ऑर्डर्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उसकी कॉपीज देने के लिए बताया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल होता है तो उसको रिवोक करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।